गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस जावा के अंतर्गत डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, चूंकि हमने जेएसपी पढ़ा और सर्वलेट पढ़ा, अब हमें डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, हाउ टू कनेक्ट ए डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस के रूप में यहां पर क्या लिया है, माईसीक्वल। कि माईसीक्वल क्या है और किस तरह से इसके डेटाबेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम इसका सबसे पहली बात कि माईसीक्वल को किसने डिजाइन किया, क्यों डिजाइन किया, जैसा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो माईसीक्वल इज ए वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स डीबीएमएस। जो माईसीक्वल है बहुत ही पॉपुलर और ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब पॉपुलर मतलब लोगों पर लोकप्रिय है और ओपन सोर्स है, जिसका कोई पैसा हमें नहीं देना पड़ता। माईएसक्यूएल डेटाबेस आर रिलेशनल, और जो माईसीक्वल डेटाबेस है वो एक्चुअल में आरडीबीएमएस है, अर्थात रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑफिशियल यू प्रोनाउंस्ड माईएसक्यूएल, नॉट माईसीक्वल। हम इसको माईसीक्वल नहीं, माईएसक्यूएल के नाम से इसको बोलते हैं। हैंडल्स वेरी लार्ज डेटाबेस, और इसके अंतर्गत हम लोग बड़े से बड़े डेटाबेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। वेरी फास्ट परफॉर्मेंस और रिलायबल, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तेजी से होती है और ये भरोसेमंद भी है। माईसीक्वल इज कंपेटेबल विथ स्टैंडर्ड एसक्यूएल। ये स्टैंडर्ड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एमएस एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल है उसके साथ उसको ये सपोर्ट करता है। वाई आर बी यूजिंग माईसीक्वल। अब ऐसा क्या है कि हम माईसीक्वल यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ कारण है जिससे हम चूंकि माईसीक्वल, अगर आप पीएचपी पढ़े तो माईसीक्वल आज की डेट में बड़ा पॉपुलर डेटाबेस है माईसीक्वल। जिसको चूंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। तो देखिए सबसे पहला है फ्री, मच चीपर देन ओरेकल। ओरेकल से बहुत सस्ता है, फ्री, चूंकि फ्री है। इजी स्टूडेंट कैन इंस्टॉल माईसीक्वल लोकल। अब स्टूडेंट इसको लोकल मतलब बिल्कुल आसान तरीके से, मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माईसीक्वल। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितना आसान तरीके से हम इसको इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मल्टी यूजर एक्सेस टू ए नंबर ऑफ डेटाबेस ऑफर्ड, मतलब इसका डेटाबेस एक समय में एक से मल्टी यूजर, मतलब कोई नंबर नहीं भी है 1 2 3 4, मल्टी यूजर एक्सेसिबिलिटी इसके साथ पॉसिबल है। इजी टू यूज, सेल्फ फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, क्वेरिंग टेबल्स ईटीसी। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक सेल दिया हुआ है, इसको प्रॉम्प्ट अपन कह सकते हैं, उसमें टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं और क्वेरिंग टेबल्स को टेबल पे क्वेरी भी जनरेट कर सकते हैं। ईटीसी मतलब ढेर सारे काम, डिलीटिंग, अपडेटिंग, क्रिएटिंग, इंसर्टिंग, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। इजी टू यूज विथ जावा जेडीबीसी। अब जावा जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। कमर्शियल वर्जन ऑफ माईसीक्वल इज आल्सो प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग टेक्निकल सपोर्ट्स। इसका जो कमर्शियल वर्जन है ना, वो भी माईसीक्वल को प्रोवाइड किया जाता है साथ में टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है माईएसक्यूएल का, ठीक है, कि माईएसक्यूएल क्या है, माईएसक्यूएल किस तरह से क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
फाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय डेविड एक्समार्क, एल एंड लार्सन। अब इसको जो डेवलप किया डेविड मार्क्स, एआई एंड लार्सन एंड माइकल मोंटी बेडिनस, इतने लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था। नेम आफ्टर मोंटी डॉटर माई, चूंकि इसके को फाउंडर थे मोंटी, माइकल मोंटी बेडिनियस, उनकी बेटी का नाम माई था, जिसको इसको बाद में उसी के नाम पर माई एसक्यूएल कर दिया गया। माई एसक्यूएल डॉल्फिन लोगो इज शकीला, मतलब जो इसका आपने देखा होगा, मेरी जब वीडियो स्टार्ट हुई है तो आपने देखा होगा इसका जो लोगो है उसमें डॉल्फिन है, तो कहाँ से लिया गया, शकीला। द नेम ऑफ ए टाउन इन अरसा तंजानिया, मतलब एक शकीला नाम का एक टाउन है, वहां अरसा नाम का टाउन, वो तंजानिया के अंतर्गत है, वहां से शकीला से इसको लिया गया है, इसका लोगो जो डॉल्फिन बनाई गई है। रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस, और इसकी सबसे बड़ी बात है जो इसकी कोडिंग है वो हमारी बेस प्रोग्रामिंग पे है, सी और सी प्लस प्लस। वर्क्स ऑन मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और ये किसी भी पे, मैंने पहले ही बताया था कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डेटाबेस है, तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से वर्क कर सकता है। सन एक्वायर्ड माई एसक्यूएल एबी इन जावा 2008 फॉर $1 बिलियन। सन ने इसको 2008 में माई एसक्यूएल एबी को $1 बिलियन में एक्वायर मतलब खरीद लिया है। अब आप देख रहे होंगे माई सिक्वल का आर्किटेक्चर, कनेक्टर्स हैं नेटिव, सी एपीआई, जेडीबीसी, ओडीबीसी, डॉटनेट, पीएचपी, पाइथन, पर्ल, रूबी, बीबी, ये सभी लैंग्वेज हैं जो बेसिकली आज की डेट में मार्केट पर काम कर रही हैं, और उन सब पे कनेक्शंस मतलब फ्रेंडली बिहेव ये करती है। अब देखिए माई सिक्वल सर्वर में इंटरप्राइज मैनेजमेंट सर्विस एंड यूटिलाइजेस, ठीक है, बैकअप रिकवरी, सिक्योरिटी, क्लस्टर्स एंड द सो ऑन। तो कनेक्शंस पूल है, एसक्यूएल इंटरफेस है, पार्सर है, ऑप्टिमाइजर है, कैश एंड बफर है, फिर प्लगेबल स्टोरेज इंजन्स है जो मेमोरी इंडेक्स और स्टोर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, माई आईएसएमए, इनोडीबी, क्लस्टर, फाल्कॉन, आर्चिव, फेडरेटेड, मर्गे, मेमोरी, पार्टनर्स, कम्युनिटी और कस्टम्स। फिर आप देखिए फाइल सिस्टम, एनटीएफएस, एनएफएस, एसएएन और एनएएस, फाइल्स एंड लॉक, रीडू, अनडू, डेटा एंड मीन्स इस पूरे आर्किटेक्चर को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि माई सिक्वल सर्वर किस तरह से काम करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं माई सिक्वल सिंटैक्स एंड कमांड्स। माई सिक्वल में कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं, कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि ये एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, तो एसक्यूएल के कमांड्स तो आपको सबको मालूम है, तो उन्हीं कुछ कमांड्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कॉमन कमांड्स विल बी यूजिंग इन दिस, इसके साथ जो कॉमन कमांड्स है जो यूज होते हैं, तो सबसे पहला कमांड है क्रिएट, क्रिएट्स न्यू डेटाबेस एंड टेबल। यदि माई एसक्यूएल में कोई भी मुझे नई चीज क्रिएट करना है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो फंक्शन हो और चाहे वो प्रोसीजर हो, कुछ भी कोई भी चीज नई मुझे क्रिएट करना है, उसके लिए मेरे पास एक ही कमांड है, वो है क्रिएट। दूसरा अल्टर, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल्स, मतलब मेरे द्वारा कोई भी नई चीज क्रिएट की जाए और उस टेबल को क्रिएट करने के बाद यदि मैं कभी हो जाता है कि गलती बस मुझसे वो मिस हो जाता है, तो उसे मैनेज करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए या उसे मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की गई प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। सेलेक्ट, चूज द डेटा यू वांट, मतलब अब सेलेक्ट कमांड का मतलब है कि हम हमारे द्वारा
इंसर्ट किए गए डेटा को यदि हम डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं तो हम किस कमांड का यूज करते हैं? सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिलीट, इरेज द डेटा फ्रॉम योर टेबल, हमारे टेबल में इंसर्ट किए गए डेटा को इरेज या डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब, लेट अस यू नो द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक ऑफ द टेबल, मीन्स हमारे द्वारा बनाया गया टेबल का स्ट्रक्चर उसे देखने के लिए हम लोग डिस्क्राइब कमांड, शार्ट में इसको DESC के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा हम इसको यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, अब जब कोई भी डेटा मुझे इंसर्ट करना होता है तो पुट वैल्यू इनटू द टेबल, मतलब हम टेबल में वैल्यू को किस तरह से पुट करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, या इंसर्ट कमांड का हम यूज करते हैं। अपडेट, लेट अस यू मॉडिफाई डेटा ऑलरेडी इन ए टेबल, मतलब टेबल में ऑलरेडी इंसर्ट किए गए डेटा को यदि मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज करता हूं। और सबसे आखिरी में है ड्रॉप, डिलीट एन एंटायर टेबल और डेटाबेस, मतलब पूरे टेबल या पूरे डेटाबेस को डिलीट करने के लिए मैं ड्रॉप कमांड का यूज करता हूं। तो ये कुछ बेसिक्स कमांड्स थे MySQL के, जो कि आप लोग MS SQL में भी ऐसे कमांड्स पढ़े हैं, तो आप उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के रेफरेंस के थ्रू आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब there are 5 steps to connect any Java application with the database using JDBC। अब बात आती है कि हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ MySQL कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमको 5 स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। इन 5 स्टेप्स को यदि हम फॉलो करेंगे तो हम आसानी से डेटाबेस कनेक्टिविटी जावा के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, ठीक है, तो पहला स्टेप है रजिस्टर ड्राइवर, फिगर में भी आप देखिए। सेकंड है क्रिएट कनेक्शन, इसके बाद कनेक्शंस को क्रिएट करना, फिर क्रिएट स्टेटमेंट, तीसरा स्टेप्स होता है स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना, मीन्स वो स्टेटमेंट जिसे हम क्रिएट करने के बाद कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी हमारी। एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा काम हो गया है तो हम कनेक्शंस को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। To connect Java application with the MySQL database, we need to follow following steps। अब डेटा को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो जावा एप्लीकेशन है MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स मैंने अभी उनको बताई, यहाँ पर उनको मैं क्या कर रहा हूँ? डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है ड्राइवर क्लास। तो द ड्राइवर क्लास फॉर द MySQL डेटाबेस इज क्या है? com.mysql.jdbc.driver। ये स्टेटमेंट्स अभी आगे मैं एक प्रोग्राम डिस्कस करूंगा, वहां पर आपको ये अलग अलग, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर को लोड करने के लिए com.mysql.jdbc ड्राइवर का होना आवश्यक है। दूसरा है कनेक्शन URL, द कनेक्शन URL फॉर द MySQL डेटाबेस इज, क्या लिखते हैं? JDBC:// localhost:3306/roach, जहां पर JDBC इज द API, JDBC एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, MySQL इज द डेटाबेस, और MySQL यहाँ पर जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट इज द सर्वर नेम, मतलब जो लोकल होस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सर्वर का नेम है। अगर यहाँ पर हम सर्वर यूज कर रहे होते तो फिर लोकल होस्ट की बजाय सर्वर का नंबर दे रहे होते। ऑन विच MySQL इज रनिंग, वी मे आल्सो यूज IP एड्रेस। 3306 इज द पोर्ट नंबर एंड रोज इज द डेटाबेस, और 3306 क्या है? उसका पोर्ट नंबर है जिसके द्वारा हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है, और रोज जो है यहाँ पर डेटाबेस का नाम है जिस पे हमें कार्य करना है। बी में यूज एनी डेटाबेस, और हम जरूरी नहीं यहाँ पर रोज चूंकि मैंने बनाया है तो मैंने मेरे हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से जो भी डेटाबेस यूज करना चाहें आप आसानी से उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है यूजर नेम, द डिफॉल्ट यूजर नेम फॉर द MySQL डेटाबेस इज रूट, और जो यूजर नेम डिफॉल्ट रूप से होता है वो रूट होता है। पासवर्ड इज द पासवर्ड गिवन बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग द MySQL डेटाबेस। जब हम MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, अगर इसको ज़्यादा समझना है तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MySQL डेटाबेस।
तो वहां पर आपको पता चलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या पासवर्ड हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जो पासवर्ड हमने वहां प्रोवाइड किया है उसी पासवर्ड का हम यहां पर यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद माईएसक्यूएल डेटाबेस, इंपोर्ट java.sql.star, मतलब एसक्यूएल नाम का एक पैकेज है जिसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी क्लास का नाम है माईएसक्यूएल कॉन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्जिस, मेन फंक्शन है ये। ट्राई क्लास डॉट फार नेम काम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, मीन्स क्लास डॉट फार नेम, और इसको हम यहाँ पे पास कर दिया। फिर कनेक्शन कान इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्या क्या है, जेडीबीसी, माईएसक्यूएल, लोकल होस्ट 330/रोज, पासवर्ड रूट, यूजर नेम मेरा रूट है और पासवर्ड भी मेरा क्या है, रूट है। स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कान डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू stm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, emp नाम की एक टेबल है जो रोज नाम के डेटाबेस के अंदर बनी हुई है, और उसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कमांड के द्वारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। वाइल rs डॉट नेक्स्ट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln rs डॉट गेट इन, गेट स्ट्रिंग एंड गेट स्ट्रिंग, मतलब 3 उसमें रो हैं, एक इंटीजर है और 2 क्या है आपकी स्ट्रिंग है। कान डॉट क्लोज, कैच एक्सेप्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको यहाँ पर अपन क्लोज कर देते हैं। इन दिस एग्जाम्पल रोज इज द डेटाबेस नेम, रूट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर अपन नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। थैंक यू।